इसमें देखो पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, ठीक ना, क्या क्या जो है दिया गया है। देखो यहाँ दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में देखो। एक दुकानदार एक जोड़ी जूता पर इतना रुपए का अंकित मूल्य करता था। मतलब अंकित मूल्य बराबर, अंकित मतलब समझ गया क्या होता है, जो उसमें दाम लिखा गया हो, ठीक ना। अंकित मूल्य में जो अपने मन से दाम उसमें लिखा गया हो। अंकित मूल्य है 1250 रुपया। और क्या दिया उसमें, इतना खरीदने पर 20% का छूट देता है। तो छूट प्रतिशत बराबर, छूट प्रतिशत बराबर कितना दिया है, 20%, ठीक ना। उसके बाद जब 20% के छूट पे वो देता है तो उसको 25% का लाभ होता है। लाभ परसेंट बराबर कितना दिया है, 25%, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि इसका जो है क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो क्रय मूल्य जानने से पहले हमको जानना होगा कि विक्रय मूल्य क्या है। ये जो अंकित मूल्य है इसका मतलब है कि इतना दाम तो लिखा है, उस पर लिखा हुआ है ना, इतना दाम वो लिख दिया अपने मन से। अपने मन से मेरा मन हुआ किसी पे 1 लाख रुपए दाम लिख देंगे, थोड़ी ना उसका दाम 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक ना। ये अपने मन से उस पर जो दाम अंकित मूल्य लिखा गया है कि इतना लिखा गया, ठीक ना। और जनता आदमी को जब 20% के छूट पे बेचता है तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा। पहले तो उसके लिए जानना पड़ेगा विक्रय मूल्य, ठीक है, कि विक्रय मूल्य आखिर वो बेचता कितना में। देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट प्रतिशत, ठीक ना। अंकित मूल्य कितना दिया गया, 1250 रुपया, 1250 माइनस छूट परसेंट, छूट परसेंट कितना परसेंट दिया गया है, 20%, ठीक ना। ये 20% छूट जो है, 20% किस पे छूट है, 1250 पर जो है ना 20% का छूट है। 1250 पे क्या 20% का छूट है। अब इसको लिख सकते हैं 1250 माइनस 1250 गुना 20/100। तो 20% छूट है, किस पे छूट दिया, इसी दामे पे छूट दिया है। तो यानी 1250 का दाम था और छूट हो गया 1250 का 20%। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। ये 1250 माइनस 125 गुना 2, 250, ठीक ना, बराबर इसका 1000 रुपया। 1000 रुपया वो क्या करता, सामान को बेचता है, ठीक है। 1000 में क्या करता, सामान को बेचता है। तो खरीदा कितना में था, 1000 में यदि बेचता है, खरीदा कितना में था, इसीलिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट। ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक ना। देखो विक्रय मूल्य कितना लाए, 1000, 1000 गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ कितना हुआ, 25% का, 25, 1000 प्लस 100 बटे 125, 125 से 1000 तो कटेगा कितना, और में यही कटो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 कट गया। 5 एकम 5, 5 से 5 10, 0 0, 200 गुना 4 कितना हो गया, 800। 800 में खरीदता है, ठीक ना, और 20% का छूट देके 1000 में बेचता है तो 25% लाभ होता है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, ठीक ना। 6 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन में जो क्या कहा जा रहा है। 6 में जो कह रहा है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल, ठीक ना, एक लिस्ट में दिखाया गया। मतलब सोहन नाम का एक कोई लड़का है, कोई आदमी है जो कुछ सामान खरीदे हैं। उस सामान को एक डाटा वाइज जो है, ठीक ना, एक टेबल अभी बनाएंगे यहाँ पे, उस टेबल में, उस डाटा में, उस चार्ट में दिखाया गया है, ठीक, जिसमें कि
दिखाया गया और कहा क्या रहा है, कुल राशि ज्ञात करें, कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। देखो जिसमें कि क्या क्या है, सामग्री का नाम है, क्रम संख्या तुम लोग लिखते रहना अपना, हम देखते हैं यहाँ लिखते हैं सामग्री का नाम से, ठीक ना। सामग्री का नाम पहला ये है, और क्या है, सामान का मूल्य, हल्ला मत कीजिए, सामान का मूल्य, ठीक। अगला क्या है, बिक्री कर, बिक्री कर। अगला क्या दिया है, बिक्री कर दिया है लेकिन रुपया में, बिक्री कर किसमें, रुपये में, रुपये में। इतना हो गया। सामान का नाम में क्या क्या दिया है, टी शर्ट दिया है, ठीक ना, टी शर्ट, टी शर्ट, ठीक। और क्या दिया गया, और क्या दिया गया है, टी शर्ट कितना खरीदा है, टी शर्ट का दाम है 250 रुपया दाम है, ठीक ना। अब बिक्री कर कितना लगा है इस पे, 4%, 4% क्या लग गया, बिक्री कर, ठीक। उसको क्या दिया गया, क्रॉकरी, क्रॉकरी होगा कुछ, क्रॉकरी, क्रॉकरी का कितना मूल्य है, 300 रुपया। अब बिक्री कर कितना परसेंट लगा है, 10%। दो सामान और दिया है, घी 1 kg, घी 1 kg का लिखा गया किग्रा, किग्रा, ठीक है। 1 किग्रा घी का दाम कितना दिया है, 260 रुपया, और बिक्री कर कितना लगा है, 5%, ठीक। उसके बाद जो और क्या दिया गया है, और दिया गया अब मूंग का दाल 1 किग्रा यानी 1 kg, मूंग दाल 1 किग्रा, किग्रा मतलब क्या होता है, केजी, ठीक ना। इसका रेट तुमको दिया गया है 60 रुपया 1 kg का, बिक्री कर कितना लग गया, 2%, ठीक। तो अब यहाँ पर कह रहा है हमको कि कुल राशि ज्ञात करें, तो कुल राशि से पहले हमको बिक्री कर को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब निकला कुल राशि। बिक्री कर किस में दिया गया है, प्रतिशत में, रुपया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सामान का मूल्य कितना है, 250 गुना कितना परसेंट बिक्री कर लगा है, 4%, 4। अब परसेंट हटाने के लिए बट्टे में क्या करेंगे, 100 देंगे, 0 जो कटेगा, ठीक ना। अब 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 बार में, ठीक। अब 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया, 5 दूना 10। ये समझा कैसे सॉल्व किए, तो भाई 0 जो कटा दिए, उसके बाद क्या किए, 2 से 5 से कटाया 25 5 बार में, 5 से कटाया 10 2 बार में कटा दिए, फिर 2 से कटाया 2 1 बार में, 2 से 4 कटाया 2 बार में, सब कट गया। 5 गुना 2 कितने होता है, 10, यहाँ के 10 रुपया। अब क्रॉकरी 300, बिक्री कर कितना लगा है, 10%, 10, अब बटे में 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। 30 गुना 1 कितना होगा, 30 ही होगा, 30 रुपया। उसका घी 260, तो 260 गुना कितना परसेंट, 5%, 5 बटे में 100, कटो, 0 जो खत्म हो गया, यहाँ से कटो, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 हो गया ना, फिर 2 एकम 2, 2 से कटेगा 26 13 बार में, तो कितना हो गया, ये 13 रुपया हो गया ना। और क्या चाहिए अब, मूंग का दाल कितना है, 60, कितना परसेंट बिक्री कर लेके, 2%, बटे में 100, 0 जो कट गया ना, और कटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 5 से 6 तो कभी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 6 बटे 5, ठीक। इसको लिखो पॉइंट में, कैसे लिखेंगे, 5 से लगा 6 में भाग,
5 एकम 5 बचेगा 1 यानी कि .2, सॉरी 2 नहीं 0, यहाँ आएगा 2, 5 दूना 10, कितना आ गया 1 रुपया 20 पैसा। ये 2 पैसा ना है क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद हम क्या दे सकते हैं 0 दे सकते हैं ना, 1 रुपया 20 पैसा। ठीक, अब देखो यहाँ पर पूछा गया कि क्वेश्चन यही नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा कुल बिक्री कर कुल राशि ज्ञात करें, टोटल इस सब मिला के वो कितने दाम देगा। ठीक ना, सब मिला कितना दाम देगा, तो यहाँ लिखो कुल राशि, इसीलिए कुल राशि बराबर कुल राशि में तो क्या क्या है, सामान का टी शर्ट का दाम कितना था समझे, 250 रुपया कितना दाम था 250 प्लस इस पर बिक्री कर कितना लगा टी शर्ट पे 10 रुपया, अभी निकाले 10 रुपया प्लस 10, इसको तो ब्रैकेट में प्लस टी शर्ट का काम खत्म। क्रोकरी का दाम कितना था 300 रुपया प्लस बिक्री कर कितना लगा है 30, 300 प्लस 30 कवर, फिर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ जगह यहाँ प्लस लिख सकते हैं। ठीक, प्लस घी का कितने दाम है 260 रुपया, बिक्री कर कितना लगा है 13 रुपया लगा है ना, प्लस मूंग का दाल कितने दाम है 1 केजी का 60, बिक्री कर कितना लगा 1 रुपया 20 पैसा। सबको जोड़ो 250 10 कितना हो गया 260 हुआ ना, 300 प्लस 30 कितना हो गया 330, 260 प्लस 13 कितना हो गया 273 और 60 रुपया प्लस 1 रुपया 20 पैसा 61 रुपया 20 पैसा। अब सबको जोड़ दो आराम से, इसको पॉइंट वाला फिलहाल क्वेश्चन के लिए भूल जाओ, यहाँ से जोड़ो 1 3 4 4 का 4 है 6, इसके साथ 13 13 3 16 16 6 22 22 का 2 हासिल 2, फिर 2 3 5 5 2 7 2 9 और पॉइंट में ये आ जाएगा। ठीक ना, कुल राशि कितना आ गया 924 रुपया 20 पैसा। यहाँ तुम 0 भी दे सकता है, ठीक ना, आंसर में 0 दिया है क्या, तो 0 जो है कॉमन सी बात है, वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 0 कहीं भी आ सकता है, आराम से 0 हम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे दो 0 हटाओ, उसका यहाँ भी दे दो 0, यहाँ भी दे दो 0, 0 तो नहीं भी देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक ना, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ठीक ना, और 7 नंबर जो है इस एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 7 का हल ये 7 में क्या कर रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपये चुका है। राखी नाम की एक लड़की है, ठीक ना, जो खेल सामग्री मतलब खेलने का सामान खरीदी 220 रुपया में, कितना खरीदी 220 टका में, जिसपे बिक्री कर लग गया 6%। उसके बाद जो है चमड़ा का एक बैग खरीदी खेलने का सामान खरीदी है 250 रुपया में, खेलने का सामान 250 में, बिक्री कर लगा 6%। चमड़ा का एक बैग खरीदी 220 में, बिक्री कर लगा 12%। तो कहता है कुल कितना रुपए वो दी। ठीक ना, पहले लिखेंगे खेल सामग्री का कुल मूल्य। खेल सामग्री का खेल सामग्री का कुल मूल्य। देखो ये खेल सामग्री कितना में खरीदी है 250 में खरीदी है ना, इस पर इसको कुछ बिक्री कर लगा है, कितना % का बिक्री कर लगा है 6% का, कितना का लगा है 6%। तो यहाँ 250 लिखल है, पहले बिक्री करने पहले क्या लिखल है, इसका 250 का 6 है, बाद में 220 है, बिक्री करने में 12 लिखल है, 220 का 12 है, 6%। कैसे करेंगे इसको 250, अच्छा 6% जो लगा जो है किस पर 6% लगा है, खेल सामग्री पर। खेल सामग्री कितना दाम है, इस तरह मतलब 250 का 6% लगा है, 250 गुना 6 बटे में 100। ठीक ना, कटाओ इसको, 0 जो कट जाएगा
5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में कटेगा ना, फिर 2 कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, कितना गया 250 प्लस 5 दिया 15, 275 रुपया उसको लगे खेल सामग्री पे टोटल। अगला कौन सा सामग्री है, चमड़े के बैग। चमड़े का बैग, चमड़े का बैग का कुल मूल्य, चमड़े के बैग का, चमड़े के बैग का कुल मूल्य, कुल मूल्य। चमड़ा के बैग ये खरीदी है 220 रुपया में, ठीक ना, प्लस बिक्री कर लगा 12%। 12% किस पे लगा होगा, जो दाम है उसका, दाम कितना 220 टका, इसका मतलब 220 पर लगा होगा 12%। 220 गुना 12 बटे में 100, जीरो जो कट गया ना, 2 से कटाओ, 2 से कटाइए कितना बार में, 2 से कटाइए 6 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में, ठीक ना। अब तो ये नहीं कटेगा, तब यहाँ 22 रहिए यहाँ पे 22, ठीक। तो अब एक काम करो, 220 प्लस गुना करो उसको 22 गुना 6, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 6 के 12 1 13, 132 बटे कितना आ गया 5। 220 प्लस 132 से 5 से कहीं रफ में भाग लगाओ, चलो यहीं लगाते हैं, भिन्न का जोड़ लेंगे थोड़ा लंबा चल जाएगा ना, भिन्न का जोड़ से लेने से अच्छा है इसको भाग दे दो, जल्दी बन जाएगा। तो 5 दूना 10 बचा 3, 3 पर 2 32, 5 6 के 30 बचा 2, यहाँ क्या देंगे पॉइंट, इसके बाद यहाँ 0, 5 चौके 20, कितना आ गया 26.4 है, 26 रुपया 40 पैसा। पॉइंट के बाद कुछ नहीं, 0 कह सकते हैं, बस इसको जोड़ दो, 0 6 ये 2 और 2 4, 2 का 2, और पॉइंट में कितना है 4, ठीक ना। तो तुम जो यहाँ पे 4 0 भी पॉइंट में दे सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 0 या फिर जो उसका फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करो, 0 यहाँ दे दो, ठीक ना, 0। इतना रुपए किस पे लगा उसको, चमड़े का बैग का। अब कह रहा है उसको कि कुल जो है तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, इसीलिए कुल खर्च किए गए, कुल खर्च किए गए रुपये, कुल खर्च किए गए रुपये, ठीक ना। देखो यहाँ पर खेल सामग्री पे कितने खर्चा किया 275 किया है ना, और चमड़ा के बैग पे कितने खर्चा किया 246 रुपया 40 पैसा किया है। पॉइंट को फिलहाल गोली मारो, इधर चेक करो, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 7 11, 11 के 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, गड़बड़ा रहा है कि 511 दिखा रहा है आंसर, 511 रुपया 40 पैसा, यहाँ तो 521 आ रहा है, 10 कहीं ना कहीं को हासिल मिस्टेक से जुटा है। 5 और 0 5 होगा, 5 और 1 कितना हुआ 6, यहाँ हासिल तो नहीं आया था 5 में, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये 6, तब 10 नंबर का मिस्टेक था। अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1, 12 से घटेगा देखिए ना, इतने न होगा, और पॉइंट में क्या बच गया 40। तो कुल उसको जब 511 रुपया 40 पैसा चुकाना पड़ा, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।